Welcome to TuneCraft, Music Theory for Exams, Chapter 1, Video 20। आज का विषय है लोक संगीत, लोक वाद्य यंत्र। तो चलिए आज के इस अध्ययन की रूपरेखा देख लेते हैं। सबसे पहले विषय का परिचय, फिर लोक वाद्यों का वर्गीकरण समझेंगे, उसके बाद चारों वर्गों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, फिर परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर नजर डालेंगे और अंत में एक सारांश के साथ अगले विषय की जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, विषय परिचय। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस अध्ययन का दायरा क्या है। यह वीडियो लोक संगीत में प्रयुक्त लोक वाद्य यंत्रों का एनसीईआरटी आधारित तथ्यात्मक एवं परीक्षा उपयोगी अध्ययन है। वाद्य यंत्रों की बजाने की विधि या ऐतिहासिक विवरण इस वीडियो में शामिल नहीं है। हमारा ध्यान पूरी तरह से परीक्षा पर केंद्रित है। परीक्षा के लिए इस एक वाक्य को आधार बना लीजिए। लोक संगीत में प्रयुक्त वाद्य यंत्र अधिकतर स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों से बनाए जाते हैं और जन सामान्य के जीवन से जुड़े होते हैं। तो ये स्थानीय सामग्रियां कौन सी हैं? लोक वाद्य यंत्रों के निर्माण में मिट्टी, बांस, लकड़ी, चमड़ा तथा धातु जैसी स्थानीय सामग्रियों का प्रयोग होता है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, जो है लोक वाद्यों का वर्गीकरण। लोक वाद्य यंत्रों को चार मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है: तंत्री वाद्य, सुशिर वाद्य, अवनद्ध वाद्य और घन वाद्य। ये चारों नाम और इनका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। अब खंड 3 में हम इन चारों वर्गों और उनसे जुड़े उत्तर और दक्षिण भारत के प्रमुख वाद्यों को एक एक करके देखेंगे। पहला वर्ग है तंत्री वाद्य। तंत्री वाद्य वो होते हैं जिनमें तारों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। उत्तर भारत के तंत्री वाद्य हैं एक तारा, रावण हत्था, कमायचा और सारंगी, और दक्षिण भारत के तंत्री वाद्य हैं नंदुणी और तुल्यन निकुड़म। अच्छा, दूसरा वर्ग है शुशीर वाद्य। शुशीर वाद्य वे होते हैं जिनमें हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके उदाहरण देखते हैं। उत्तर भारत के शुशीर वाद्य हैं अलगोजा, बीन, शहनाई और शंख। दक्षिण भारत के शुशीर वाद्य हैं नादस्वरम और मुगुड़ी। अब है तीसरा वर्ग अवनद्ध वाद्य। अवनद्ध वाद्य वे होते हैं जिनमें चमड़े को कसकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। उत्तर भारत के अवनद्ध वाद्य हैं ढोलक, ढोल, डमरू और नगाड़ा, और दक्षिण भारत के अवनद्ध वाद्य हैं तविल, उडुक्कू और तप्पटे। और हमारा चौथा और अंतिम वर्ग है घनवाद। घनवाद्य वे होते हैं जिनमें ठोस या धातु के टकराव से ध्वनि निकलती है। इसके उदाहरण हैं उत्तर भारत के घनवाद्य मंजीरा, चिमटा, करताल और झांझ, और दक्षिण भारत के घनवाद्य हैं झालरा और कुजीतालम। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण खंड पर आते हैं। खंड 4, परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। यहां से सीधे प्रश्न बनते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य: एक तारा, तंत्री वाद्य, नादस्वरम, शुशिर वाद्य, ढोलक, अवनद्ध वाद्य और मंजीरा, घनवाद्य। ये चार जोड़ी कंठस्थ कर लीजिए। यही बिंदु एमसीक्यू और मैच द फॉलोइंग में सीधे पूछे जाते हैं। और अब अंतिम खंड में पूरे विषय का एक त्वरित सारांश। रिवीजन के लिए याद रखें: लोक वाद्य स्थानीय सामग्री, चार वर्ग तंत्री, शुशिर, अवनद्ध, घन। उत्तर और दक्षिण भारत के वाद्य अलग अलग और प्रश्न अधिकतर पहचान आधारित होते हैं। अगले वीडियो में हम लोक संगीत की दक्षिण भारतीय मंदिर संगीत परंपरा का तथ्यात्मक अध्ययन करेंगे। ट्यूनक्राफ्ट को सब्सक्राइब करें एग्जाम ओरिएंटेड म्यूजिक थ्योरी के लिए।